बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। आज 9वां रोज़ है। आज जुमे के रोज़ रूसी फ़ौजें यूक्रेन के कई इलाकों के अंदर कंट्रोल करती दिखाई दी हैं। नाज़िकाम, रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह ताज़ा नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे के अंदर आपको वाज़े हो जाएगा कि रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं और यूक्रेन के कई सरहदी इलाकों से आगे बढ़कर मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर चुकी हैं। रूसी फ़ौजें मशरक़ से और जनूब से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि नाज़िकाम, शुमाल की जानिब से भी रूसी फ़ौजें पेशकदमी करते हुए कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। नाज़िकाम, आपको मालूम है कि रूसी फ़ौजें इस जंग के अंदर जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। रूसी फ़ौज की जंगी जहाज़ भी मदद कर रहे हैं और इसी तरह से रूस ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतार रखी हैं। अगर बात की जाए यूक्रेन की जानिब से कि यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन का मीडिया और इसी तरह से यूक्रेन की वजारत दिफा और इसी तरह से नाज़िकाम मगरबी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूसी फ़ौज को इस जंग के अंदर भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है और बड़ी तबाही देखना पड़ी है। नाज़िकाम, जो हमारे पास रिपोर्ट है इसके अंदर जो रूसी फ़ौज है वो ये दावा कर रही है। नाज़िकाम, यूक्रेनी मीडिया की जानिब से, यूक्रेनी वजारत दिफा की जानिब से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि 10,000 के लगभग रूसी फ़ौजी अब तक यूक्रेन के हाथों कत्ल हो चुके हैं। और इसी तरह से नाज़िकाम, रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ दावा किया गया है कि 4,000 से ज़ायद रूसी फ़ौजी यूक्रेन की कैद में हैं, यूक्रेन के कब्ज़े में हैं। जबकि नाज़िकाम, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 80 जहाज़ रूस के तबाह किए गए हैं, 250 से ज़ायद टैंक तबाह किए गए हैं और इसी तरह से 350 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ और इसी तरह से पेट्रोल फ्राहम करने वाली गाड़ियाँ तबाह की गई हैं। नाज़िकाम, इतनी बड़ी तबाही यूक्रेन के बकौल रूस को बर्दाश्त करना पड़ी है और रूस आगे बढ़ने की वजह से मज़ीद मज़ाहमत का सामना कर रहा है। लेकिन नाज़िकाम, ये सब चीज़ें एक जगह पर हैं, यानी ये दावा एक जगह पर है। अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बता रहे हैं कि रूसी फ़ौज का नुकसान ज़रूर हो रहा है। अगरचे नुकसान हुआ है लेकिन रूसी फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं। रूसी फ़ौज की पेशकदमी को रोका नहीं जा रहा है। नाज़िकाम, रूसी फ़ौजें अब तक 10 से 15 बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर चुकी हैं। कैपिटल कीव के अंदर लड़ाई जारी है और कई हिस्सों पर कहा जा रहा है कि रूसी फ़ौजों ने मुहासरे के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो बहरहाल नाज़िकाम, ये सूरत हाल है रूस और यूक्रेन की जानिब, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग की। अगर बात की जाए कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, जो किराए के जंगजू हैं क्या वो यूक्रेन की हुकूमत और फ़ौज की मदद कर पाएंगे? नाज़िकाम, देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादियों ने अब तक यूक्रेन के लिए कुछ ख़ास नहीं किया है, सिवाय धमकियाँ देने के रूस को, सिवाय पाबंदियाँ लगाने के रूस पर, और इसी तरह से कुछ ममालिक ने असलहा यूक्रेन को भेजा है। लेकिन नाज़िकाम, यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनका बयान है और उनका यह कहना है कि हमें यूरोप से, नेटो से और अमेरिका से असलहे के साथ साथ फ़ौजों की भी ज़रूरत है। नाज़िकाम, जो ताज़ा ख़बरें सामने आ रही हैं कि गैर मुल्की जंगजुओं को यूक्रेन आमद का ज़ेलेंस्की ने कहा था और गैर मुल्की जंगजुओं से कहा गया था कि जो आकर यूक्रेन में लड़ना चाहे उसको आकर लड़ने की इजाज़त है। नाज़िकाम, इस हवाले से रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 50,000 से ज़ायद जंगजू जो किराए के कातिल भी हैं, किराए के जंगजू भी हैं, वो यूक्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। नाज़िकाम, ज़्यादातर जो गैर मुल्की जंगजू हैं उन्हें अफ्रीका के गरीब ममालिक से लाया जा रहा है। नाज़िकाम, इस हवाले से सेनेगल जो अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क है और वहाँ की हुकूमत की जानिब से यूक्रेन के सफ़ीर को तलब करके सख्त वार्निंग दी गई है, एहतजाज किया गया है। सेनेगल की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सेनेगल के नौजवानों को यूक्रेन के अंदर जंग लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। यह काबिल मज़म्मत अमल है। हम इस इक़दाम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़िकाम, ना सिर्फ सेनेगल बल्कि सूडान से और इसी तरह से नाइजर से और दीगर जो अफ्रीका के ममालिक हैं जो गरीब हैं, वहाँ के जंगजुओं को यूक्रेन आमद का कहा जा रहा है ताकि वो वहाँ जाएं, जंग लड़ें, वहाँ से मालो दौलत समेटें
और इसी तरह से उनको बाकायदा इसके मुआवजा भी मिलेगा, ये भी उनको ऑफर दी जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, बताया जा रहा है कि जो गैर मुल्की जंगजू हैं इनमें जो यूरोप के मुख्तलिफ मालिक हैं जैसा कि डेनमार्क है, नॉर्वे है, पोलैंड है और इसी तरह से नाज़रीन जो जॉर्जिया है, रोमानिया है, यहाँ से भी जंगजू बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुँच रहे हैं और इसराइल से भी बड़ी तादाद में जंगजू जो यहूदी जंगजू हैं वो भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुँचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 से 5 हज़ार यहूदी जंगजू भी इसराइल से यूक्रेन पहुँच चुके हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर 50,000 से ज़ायद किराए के जंगजू यूक्रेन पहुँचना शुरू पहुँच चुके हैं और मज़ीद की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो यूक्रेनी हुकूमत है उन्होंने ऐलान कर रखा है कि किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वीज़े की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम यूक्रेनी एम्बेसी में लिखवाया जाए और वहाँ से इन जंगजुओं को फिर यूक्रेन के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन ये जो लोग जंगजू हैं ये फ़ायदा समेटना चाहते हैं, इस वजह से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन रूस की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। रूस ने धमकी जारी की है कि जो भी गैर मुल्की जंगजू यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए आ रहा है वो हमारा दुश्मन तस्वुर है, उसको इंसानी बुनियादों पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर वो जंग के दौरान सामने आ जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा, अगर वो पकड़े जाते हैं तब भी उनके साथ जंगी कैदियों की तरह का सलूक किया जाएगा। लिहाजा मुख्तलिफ मालिक को रूस ने वार्निंग जारी की है कि अपने शहरियों को यूक्रेन की जंग में भेजने से रोकें, इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक नाज़रीन जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनके कत्ल का मामला है, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है और ख़ुद यूक्रेनी मीडिया और यूक्रेनी हुकूमत ने भी ये रिपोर्ट जारी की है कि 3 मरतबा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और तीनों मरतबा ज़ेलेंस्की के कत्ल का रूसी मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। नाज़रीन इससे पहले दावा किया गया था 3 दिन पहले कि चेचनिया के जो जंगजू हैं, जो चेचनिया के मुसलमान हैं, जहां रमज़ान कादिरोव की हुकूमत है जो एक तरह से अपने आप को मुजाहिद भी कहता है और प्यूटन का सिपाही भी कहता है, चेचनिया की जानिब से जो जंगजू लड़ने के लिए आए हुए हैं यूक्रेन के अंदर, वो नाज़रीन किराम रूस के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं उनके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। 2 ऐसे गिरोह थे, ऐसे दस्ते थे जिनको ये काम सौंपा गया था, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत का दावा है कि उन्होंने सदर के कत्ल का यह मंसूबा नाकाम बनाया और दोनों गिरोहों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया और उनके कई साथियों को मार डाला। अब नाज़रीन जो नई रिपोर्ट सामने आई है इसके अंदर यह कहा गया है कि सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं इनको कत्ल करने के 3 मंसूबे बनाए गए हैं और तीनों मंसूबे नाकाम बना दिए गए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा प्यूटन का और रूस का दुश्मन हूं, यही वजह है मुझे सबसे पहले उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है और मुझे कत्ल करने के प्लान और मंसूबे बन रहे हैं। लिहाजा मैं अपने यूरोपीय मालिक से, यूरोपीय इत्तेहाद से, यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करता हूं कि वो यूक्रेन की मदद करें, यूक्रेन की हिफाजत करें। अगर वो यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे तो फिर यूरोप के दीगर ममालिक के लिए भी ख़तरात पैदा हो जाएंगे, एक के बाद एक मुल्क यूरोप का वो रूस के कब्ज़े में चला जाएगा। नाज़रीन यही वजह है ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं उन्होंने कहा है कि या तो आज की रात है या फिर आने वाली 2-3 रातें हैं, इसके अंदर फैसला हो जाएगा। अगर मेरी मदद ना की गई, यूक्रेन की मदद ना की गई तो रूस हमें मार डालेगा और इस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो हशर यूक्रेन के साथ हुआ है, इस हशर के बाद जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं। नाज़रीन इस हवाले से ख़बर है कि मुख्तलिफ ममालिक जो यूक्रेन के पड़ोस में वाक़े हैं उनकी जानिब से यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया गया है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर उन्हें शामिल किया जाए। नाज़रीन इस हवाले से ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये खबर सामने आ रही है, ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई जा रही है कि जॉर्जिया की जानिब से और इसी तरह से नाज़रीन रोमानिया की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया गया है और उन्हें कहा गया है कि उन्हें भी यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया गया तो फिर इससे नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। जो रूस है वो आगे बढ़कर इन पर भी कब्ज़ा कर सकता है। तो ये नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि जॉर्जिया जो माजी के अंदर है वो एक तरह से सोवियत यूनियन का हिस्सा था और फिर बाद में आज़ाद मुल्क बना, उसकी जानिब से बाकायदा जो हंगामी लेटर है, दरख्वास्त है, वो दी गई है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर उसे शामिल किया जाए। तो ये सूरत हाल बनी हुई है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की। लेकिन नाज़रीन सच्ची बात यह है कि रूस भी मुसलमानों का दुश्मन है, इसने शाम के अंदर मुसलमानों का खून बहाया, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों का खून बहाया और इराक और लीबिया और दीगर जगहों पर भी खून बहाया और यूक्रेन भी माजी के अंदर नेटो और अमेरिका के साथ मिलकर यही सलूक कर चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो फैसला है वो आने वाले
चंद दिनों के अंदर हो जाएगा, जिस रफ्तार से रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं इससे लग ये रहा है कि कुछ वक्त लगेगा। नाज़िर, जिस रफ्तार से रूसी फौजें यूक्रेन पर हमला आवर हैं या जिस रफ्तार से रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं, इसको देखकर लग ये रहा है कि रूसी फौजों को कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन रूसी फौजें पीछे हटने वाली नहीं हैं, क्योंकि पुतिन और रूसी मीडिया ये दावा करता है कि वो अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और रूस नहीं चाहता कि जो वहाँ पर तबाही है यूक्रेन के अंदर वो ज़्यादा फैले, क्योंकि जब यूक्रेन पर मुकम्मल रूस का कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी तामीर नो का मसला पेश आएगा। इस वजह से रूस तहम्मुल से आगे बढ़ रहा है और कम से कम बमबारी कर रहा है और कम से कम इलाकों को कंट्रोल हासिल करने के लिए रॉकेट या तोप खानों के ज़रिए से, तोपों के ज़रिए से निशाना बना रहा है और इस वजह से ज़मीनी फ़ोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नाज़िर, इसमें कोई शक नहीं है कि रूसी फ़ौज का इस जंग के अंदर भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि मेजर जनरल तक के ओहदे के जो लोग हैं रूसी फ़ौज के, वो भी इस जंग के अंदर मारे गए हैं और ख़ुद रूसी वज़ारत दिफ़ा ने एतराफ़ किया है कि 500 से ज़ायद उनके फ़ौजी मारे गए हैं, 1500 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और कुछ फ़ौजी उनके कैद में भी गए हैं। यूक्रेन के मुकाबले में भी दावा है उनका कि उन्होंने यूक्रेन के 6000 से ज़ायद फ़ौजियों को कत्ल किया है, उनके कई जहाज़ तबाह किए हैं, कई टैंक तबाह किए हैं। नाज़िर, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। दुनिया मेरे आगे को ख़ुद भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, वहाँ भी रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से अपडेट्स दी जा रही हैं, वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो इसलिए आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें कि उसे फॉलो कर लें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस मज़ीद अच्छी और बेहतर बनाई जाती है और इसी तरह से ये वीडियो हर जगह पर शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।